बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ लहसुन छिलने के 3 डिफरेंट आसान तरीके, क्योंकि लहसुन छिलना काफ़ी मुश्किल काम होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है और देसी लहसुन छीलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे तो ये काम बहुत ही कोफ्त वाला लगता है, लेकिन मैं ये तरीके इस्तेमाल करके सारा लहसुन एक साथ छिल के रख लेती हूँ और अब मेरा डेली का काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 किलो लहसुन है, तो हमने इसके जवे अलग कर लेने हैं। तो इस तरह से हम अलग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हमने लहसुन के जो दरमियान में डंठल होता है, डंडी होती है, इस पर ज़रब लगानी है, इससे जुड़े हुए सारे जवे आराम से अलग हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की हर यूज़फुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ सारे जवे अलग हो गए हैं, बहुत ही कम टाइम में इजीली अलग हो गए हैं, क्योंकि डंडी के साथ सारे ये जवे जुड़े होते हैं। जैसे इस पर ज़रब लगती है सारे इजीली अलग हो जाते हैं। अब हमने एक थैला ले लेना है, तो कोई सा भी थैला आप ले सकते हैं। तकिए का पुराना कवर भी इस काम के लिए यूज़ कर सकती हैं आप। तो इसके अंदर सारे हमने जवे डाल दिए हैं। यहाँ पे हमने इसमें 2 चम्मच आटा भी डालना है, 2 चम्मच नमक भी डालना है और 4 चम्मच आटा भी। तो यहाँ हम किसी वजह से वो शूट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको मिस आपने नहीं करना। आटा और नमक इसमें लाजमी डालना है। और इसके बाद हमने थैले को इस तरह से हमने रगड़ना है, हाथों से इस तरह मसलते जाएंगे इसके अंदर लहसुन को, जैसे हम कपड़े धो रहे होते हैं, तो उस तरह से इसको मसलते जाएंगे। तो इसके अंदर जो लहसुन है, जवे हैं, वो सारे उनके ऊपर से छिलके आसानी से अलग होते जाएंगे। तो बस ये तकरीबन 10 से 15 मिनट ये वाला प्रोसेस करना है और इसके बाद चेक करते हैं हम इसको। तो ये देखिए काफ़ी सारे इसमें लहसुन जो है छिलके अलग हो चुके हैं, लहसुन साफ़ हो चुका है और ये देखिए घंटों का काम हमारा ये मिनट्स में हो गया है। तो अब हम इसको सारे को एक थाल में डाल लेंगे। तो वीडियो में क्योंकि मैंने 3 डिफरेंट तरीके आपको बताए हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आप तीनों तरीके देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए सारे लहसुन हमने थाल में डाल के इसको इस तरह से हमने उछालना है। तो इस तरह से सारे छिलके साइड पे होते जाएंगे और हमारे पास लहसुन जो है वो साइड पे होता जाएगा। तो हम इसे फिर हाथों से मसल के भी छिलके मज़ीद इसके ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। और ये देखिए आपको साफ़ दिखाई दे रहा है इसमें कि काफ़ी ज़्यादा इसमें लहसुन जो है उनके छिलके साफ़ हो चुके हैं। तो यहाँ से साफ़ छिलके जो हो चुके हुए हैं लहसुन के, उसको हम प्लेट में निकालते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। तो इस तरह मसलते जाएंगे और बार बार उछालते जाएंगे, सारा छिलका साइड पे होता जाएगा और हम साफ़ लहसुन जो है प्लेट में जमा करते जाएंगे। और इस तरह हमारा ये जो है घंटों वाला काम है मिनटों में हो गया है। तो प्लेट भर के यहाँ पे लहसुन मेरा जो है साफ़ हो चुका है। और ये तो था पहला तरीका। अब जो दूसरा तरीका है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको मैं दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। हमने यहाँ पे ले लेना है पानी, किसी भी खुले बर्तन में पानी ले लें और लहसुन के जवे जो अलग किए हुए हों वो सारे आप पानी में डाल दें। खुले बर्तन में पानी लें। यहाँ पे वीडियो के लिए मैं थोड़े से छोटे बर्तन में आपको बस तरीका दिखाने के लिए जो है कम छोटे बर्तन में लिया हुआ पानी मैंने। तो खुले बर्तन में भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने एक कमाल की चीज़ करनी है, इनो का पैकेट ले लेना है और उसको हमने जो है इसके अंदर लहसुन के पानी में डाल देना है। तो इनो का बस एक ही साशे लेना है और ये सारा जो है यहाँ पे हम इसको डाल लेंगे। इससे क्या होगा कि लहसुन के जो छिलके हैं बहुत ही नरम पड़ जाएंगे और बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसमें नमक भी डालूंगी। तो 1 चम्मच यहाँ इसमें नमक डाल लेंगे। इनो और नमक डाल के हमने इसको छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। तो मैं जब तक अपना तीसरा तरीका इस्तेमाल करूँगी, इसे ढाँप के मैं रख दूँगी। 15-20 मिनट के बाद फिर हम इसकी तरफ वापस आएंगे। तो इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और शुरू करते हैं तीसरे वाला तरीका। तो तीसरा तरीका जो है वो हमने इसमें चॉपर का इस्तेमाल करना है। तो लहसुन के जो जवे हैं ये हमने चॉपर में डाल लेने हैं। तो मेरे पास ज़्यादा है लहसुन, क्योंकि तो मैं 3 हिस्सों में इसे जो है चॉपर में डाल के साफ़ करूँगी। तो चॉपर में डालने के बाद हमने इसको चॉपर को मशीन पे लगा लेना है और सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए, तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमने मशीन को चलाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर ये पेस्ट बन जाएगा। हमें पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा मशीन को चलाना है 20 से 30 सेकंड और इस तरह से ये सारे छिलके इसमें अलग हो जाएंगे। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लहसुन इसमें साफ़ हो चुके हैं। तो अब इस लहसुन को हमने किस तरह छिलकों से अलग करना है, बाउल में पानी ले लेना है और इस पानी में हम ये चॉपर वाला लहसुन डाल देंगे। तो इस तरह से जो है छिलका इसका अलग हो जाएगा और लहसुन इसमें सारा नीचे बैठ जाएगा।
تو سارا لہسن اس میں میں نے ڈال لیا ہے اور اسے ہم مسلتے جائیں گے ہاتھوں سے تاکہ کوئی چھلکا اگر جموں کے اوپر رہ بھی گیا ہو تو وہ بھی الگ ہو جائے اور چھلکا سارا پانی میں اوپر آتا جائے گا اور لہسن جو ہے وہ سارا نیچے بیٹھ جائے گا. تو اس طرح ہم چھلکا اوپر سے اٹھاتے رہیں گے, سائڈ پہ کرتے رہیں گے, صاف کرتے رہیں گے. اور یہ طریقہ بھی کافی آسان ہے, بہت زیادہ آسان ہے. آپ یہ والا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لہسن چھلنے کے لیے. تو اس طرح سے ہم مسل کے سارا چھلکا الگ کرتے جائیں گے. اور یہ دیکھیے کافی سارا یہ چھلکا الگ ہو چکا ہوا ہے اور یہ لہسن ہمارے پاس بالکل کافی سارا صاف تیار ہو گیا ہے. بس تھوڑا پانی اور ڈالوں گی تاکہ چھلکے کچھ رہ گئے ہوں تو وہ بھی اس میں صاف ہو جائیں. تو یہ دیکھیے یہ کافی سارا لہسن ریڈی ہو گیا اور یہ اتنا سارا اس میں چھلکا الگ ہو گیا ہے. تو یہ اتنا سارا لہسن ہمارا یہ کم ٹائم میں بہت ہی آسانی سے صاف ہو گیا ہے. اس کے لیے آپ یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ پانی جو ہے لہسن کو تھال میں ڈال لیں, کھلے برتن میں ڈال لیں اور اس طرح نتھار کے چھلکے آپ نتھار کے اوپر سے الگ کرتے جائیں اور چھلکے لہسن جو ہے الگ ہوتا جائے گا آپ کا. تو یہ تھا دوسرا طریقہ. اب آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف جو ہم نے اینو ڈال کے رکھی تھی. تو یہاں پہ تقریباً 15-20 منٹ اس کو ہو گئے ہیں. 15-20 منٹ میں ہم نے وہ والا طریقہ کیا اور اب جو ہے یہ سیٹ ہو گیا ہے, مطلب کہ کافی چھلکے یہاں پہ اس کے نرم پڑ گئے ہیں, بہت زیادہ نرم ہو چکے ہیں چھلکے. اتنے آرام سے یہ الگ ہو رہے ہیں ہاتھوں سے کہ بالکل یہ سلپ ہو کے چھلکے لہسن کے اوپر سے اترتے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے, اس کو بھی آپ ضرور ٹرائی کر لیں. کافی آسانی سے آپ کافی سارا لہسن جو ہے چھلکے اس کے ریموو کر لیں گی. بہت ہی ایزیلی یہ الگ ہوتے جا رہی ہیں. اینوں کی وجہ سے کافی یہ نرم پڑ چکا ہے یہ والا جو ہے چھلکا اس کا. تو اس طرح سے ہم مسلتے جائیں گے. اس کے بعد کھلا پانی ڈال کے سارا اس کا جو ہے چھلکا الگ کر لیں گے اور صاف لہسن ہم الگ کر لیں گے. تو یہ دیکھیں اتنا سارا اس کا یہ چھلکا یہاں پہ الگ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ میں نے اسے ایک باسکٹ میں ڈال لیا ہے اور یہاں پہ ایک بار پھر ہم اسے مسلتے رہیں گے تاکہ جو چھلکے رہ گئے ہیں وہ بھی آسانی سے جو ہے الگ ہو جائیں اچھی طرح سے اور جو ہے لہسن وہ صاف ہو جائے. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اتنا سارا لہسن جو ہے اس سارے کام میں مجھے ٹوٹل کوئی 45 منٹ لگے ہوں گے تینوں طریقوں میں. اور یہ جو لہسن ہے یہ ہم نے تھیلے کے ساتھ جو صاف کیا ہے اور اینوں کے ساتھ, اور یہ جو باؤل والا ہے یہ ہم نے صاف کیا ہے چاپر کی ہیلپ سے. تو ان سب کو جو ہے اسٹور کرنے کا طریقہ اور ان پیسٹ بنانے کا طریقہ میں انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. تو اس طرح سے آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ کے لیے یوزفل رہے گی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.